अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज मैं फिर सौरभ द्विवेदी जी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी जो यूपी का दौरा कर रहे हैं वो एक किसी मौलाना से मिले किसी विजिट पर और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए। उसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस में करते करते उन्होंने वो लड़कियों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए, जिसमें से एक बंदा ने उनको जवाब देने की कोशिश की, जबकि वो मौलाना वो जवाब देने से कासिर रहे, यानी जवाब नहीं दे पाए। इसी पर आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। मसला ये है, जब सौरभ द्विवेदी ने किसी जगह का विजिट कर रहे थे तो वहां पर एक मौलाना साहब, एक हाफिज साहब, वो मौलाना साहब इस्लामी तालीमात दे रहे थे। सौरभ द्विवेदी ने कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि भाई जो ये शर्ट ढका हुआ है इसकी क्या इस्लाम में अहमियत है। तो उन्होंने बताया वो ठीक था। उन्होंने क्वेश्चन किया कि मर्द पर पर्दा नहीं, क्या औरत पर ही पर्दा है। आज के मॉडर्न दौर में लोग, औरतें जॉब कर रही हैं और उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे ऑफिस में बहुत सारी कलीग्स हैं जो वुमेन है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। एक बंदे ने पीछे से जवाब दिया कि मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत से लगाया जाता है। अब इस चीज को सोचिए कि भाई मेरी गैरत औरत पर मैंने कैसे डाल दिया। एक औरत से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसके मर्द की गैरत। मेरे भाई पहले गैरत तो मर्द को बनना होगा ना। और इस्लाम का मैं बार बार कहता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग आज इस्लाम को क्रिटिसाइज, जो इस्लाम औरत का हक अदा करता है, जो इस्लाम औरत को उरूज अता करता है, जो इस्लाम इक्वालिटी लाता है, तो उस चीज में इस तरीके की बात लाना और इस तरीके की बात आगे बढ़ाना, तो फिर लोग तो यही बोलेंगे कि मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले सब औरतों पर जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वुमेन्स राइट में कि भाई हर औरत जॉब कर सकती है। इस्लाम में औरतों को जॉब करने से रोका नहीं गया है और एजुकेशन मर्द पर जितना फर्ज है उतना औरत पर भी इक्वली फर्ज है। मेरे कहने का मसला ये है कि औरत तो पर्दा कर रही है मेरे भाई, मर्द कब पर्दा करेंगे? और अल्लाह ने तो औरत पर पर्दा बाद में रखा है, पहले मैंडेटरी मर्द पर पर्दा है। ये कौन बोलेगा? आज लोगों को नॉलेज ही नहीं है, कुरान पढ़ते नहीं है। टेक्स्ट बुक हमारी कुरान है, मगर उस चीज पर किसी का इल्म एजुकेशन नहीं है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस पर बहुत देर बोला जा सकता है। इंशाल्लाह इस पर एक वास्ट वीडियो लाएंगे और आपको इस पर डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में इस्लाम क्या कहता है। मगर मैं आपको बताता चलूं, सूरह नूर की आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए पहले हिजाब आया, मर्दों के लिए पहले पर्दा आया। क्या भाई कि अपनी नजर को नीचे रखो, और औरतों पर फिर पर्दा आया। मगर औरतों पर जो पर्दा आया, जिस तरीके से आज इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, हाथ में ग्लव्स, पैर में ग्लव्स, चेहरे को ढक देना, ये जुल्म है, ज्यादतियां हैं औरतों के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं और आप उठा के देख लीजिए, किसी भी मौलाना से सिर्फ सूरह नूर की आयत नंबर 31 का ट्रांसलेशन करवाएं, आपको डिटेल्ड में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि सूरह मैदा में जो आयत है वजू के रिगार्डिंग, आप उसको भी इससे जोड़ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। क्योंकि आज मई जून की जो गर्मी होती है और जिस तरीके से औरतों को एक नमूना बनाया गया है और उनको गर्मी में इस तरीके से हिजाब करके भेजा जाता है, वही मौलाना को भेज के दिखाओ, वो क्या बर्दाश्त कर सकेगा? मेरे भाई आज ये कर लेने से कोई बदकारियां रुकी नहीं है। आज औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। आज लड़के छुट्टे छुटांग जाके एसिड फेंक देते हैं। क्या ये मोहब्बत है? आप सोचिए कितना जुल्म हो रहा है उन लोगों के साथ। मैं मानता हूँ दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हर जगह होता है, मगर इसको आप किसी तरीके से जस्टिफाई, आज जो मर्द हजरात अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को आला समझते हैं और औरतों से ऊपर रखते हैं, ये बहुत घटिया सोच है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच नहीं है। आज हमारे में इक्वालिटी जो है, जिस तरीके से इस्लाम है, मर्द पर भी हिजाब है कि भाई किसी औरत को घूरे नहीं, किसी को चलती औरत पर कमेंट ना करे, किसी चलती हुई औरत पर भद्दा मजाक ना करे। हर की इज्जत इस्लाम में फर्ज है। आप पहले अपने आप को सुधारें। मर्द पर भी हिजाब है, मर्द को बताएं कि भाई आप भी हिजाब करें, आप भी नजर नीची रखें, आप भी किसी को छेड़े नहीं, किसी को टोके नहीं, और इस्लाम जो एक्चुअल में है उसी को रिप्रेजेंट करें। और अपने मेंबरों से ये सब तालीमात जो कुरान की है उसको आम करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये होगा पब्लिक लिटरेट होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, फिर समझ में आएगा एक्चुअल इस्लाम क्या है, कितना बोलना चाहिए। और बाकी कोई जो कुछ कर रहा है अल्लाह रब, वो उनके अकॉर्डिंग है, वो उन पर है। अगर कोई इतना हिजाब करती है तो वो उसका अपना चॉइस है, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जो फ्रीडम के साथ रहना चाहती है, जो हिजाब नहीं करती है लड़कियां, उनको भी हक है कि वो वैसे ही अपना लाइफ
अल्लाह ने मुझे उस तक पहुंचाया, तो मैं सिर्फ मैसेज दे सकता हूँ, एक नॉर्मल मैसेज और एक तरीके का मैसेज, बस दैट्स इट, मेरा काम खत्म है। बाकी उस पर फ्रीडम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको फ्रीडम दे रखा है, तो सबको अपना अपना जवाब देना है। और रही बात कि हम जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में कहा है उतनी ही बात कहें। मुझे सुन के वो बात बड़ा हैरानी लगी और हैरत हुआ कि एक मर्द की गैरत उसकी औरतों से पहचान होती है। ये किस तरह की गैरत है? क्या मर्द गैरतमंद है? पहले ये चीज को तो नोटिस करे। वो बाहर निकलता है, दूसरी की माँ बहन को छेड़ता है, तो उस समय गैरत कहाँ गई? आज 2012 में दिल्ली में जो रेप कांड हुआ, उसके बाद रेप की रेशियो बढ़ी है, ना कि घटी है। किस तरीके से लोगों ने मार्च निकाला, किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या उनमें से किसी ने लड़की को छेड़ा नहीं? क्या उनमें से किसी ने लड़की का रेप नहीं किया होगा? मेरे भाई ये एक वास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं आगे इस पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा और आपसे रूबरू होता रहूंगा। हक बात बोलना आज के दौर में बहुत डिफिकल्ट है। आप किसी पार्टिकुलर में किसी को खुश करना नहीं चाहिए। एक्चुअल इस्लाम है, मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से इस्लाम का नक्शा बिगड़ा हुआ है औरतों के प्रति, बहुत अफसोसनाक है। इस पर तो हर मौलाना को बोलना चाहिए और जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलना चाहिए, इस पर जिक्र करना चाहिए। लोगों तक सही इल्म पहुंचाएं, सही एजुकेशन दें और लोगों को लिटरेट करें। जो इलिटरेसी रेट हम लोगों में हाई है उसको कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आगे इस पर वास्ट वीडियो आएगी जिसमें डिटेल में मैं बात किया करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का भी बटन दबाएं और कमेंट के जरिए बताएं कि आपको मेरे वीडियो में क्या नापसंद आया। हम मोहब्बत से एक दूसरे की करेक्शन करने वाले में से आप मेरी करेक्शन करें, इंशाल्लाह मैं उसे सुधार लूंगा और उसे जरूर करेक्ट करूंगा। आपस में मोहब्बत रखें, आपस में भाईचारा रखें, अपने आसपास का सफाई रखें, अपने पड़ोसी हैं उनका हक अदा करें, उनसे मेल मिलाप रखें, उनसे इखलाक से मुलाकात करें, उनकी ज़रूरत में ज़रूरतमंदी को पूरा करें, हर एक से मोहब्बत करें। अगर आपको गुस्सा है, आपसे नफरत है, उसको दरगुजर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के से अगर आपको मोहब्बत है, भगवान से मोहब्बत है, तो आप उसके खातिर उस गुस्से को पी जाएं और उनसे अच्छे सलूक करें, अपना इखलाक अच्छा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।